अब देखिए बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। वही दो फॉर्मूले जो कॉन्वेक्स लेंस में यूज़ हुए हैं, और इस लेंस में सिर्फ दो केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं होने वाले। देखिए कौन से दो केसेस, जब आप ऑब्जेक्ट को एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी रखते हैं, यानी इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में इस तरह से। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये तो हो गया सेंटर, और ये पूरा इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। अब जाहिर सी बात है वर्चुअल इरेक्ट है तो वो लेंस के सामने होगी, फ्रंट में, यानी इस नेगेटिव वाले पोर्शन में होगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव। और जब आप इन्फिनिटी पे रख देंगे तो फोकस पे आ जाएगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दो केसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, 50 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया भाई, 50 सेंटीमीटर। इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए डाइवर्जिंग लेंस। जब भी डाइवर्जिंग लेंस बोल दे तो समझ लीजिए किसकी बात कर रहा है, कॉनकेव लेंस की, क्योंकि कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बन रही है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। और कैसी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अब वर्चुअल बनती है तो इसका मतलब लेंस के फ्रंट में बनती है, और लेंस के फ्रंट में क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस साइन लगा देंगे। हाउ मच इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब आपको फोकल लेंथ बताना है। तो देखिए दो तरीका है, एक तो आप इसको न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं और एक थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं। भाई ऑब्जेक्ट वेरी लार्ज डिस्टेंस पर रखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकल लेंथ पे बनती है। तो इमेज कहाँ बनती है, उसकी फोकस पे बनती है। अब फोकस कहने का मतलब है इमेज डिस्टेंस आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे ही बन रही है, यानी फोकल लेंथ कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। तो ये तो एक डायरेक्ट मतलब तरीका था, थियोरेटिकली था, लेकिन आपको इसमें इसको मैथमेटिकली करना है तो कैसे करेंगे। देखिए एच ओ दे दिया, वी दे दिया, एक चीज़ और दे रखी है, वेरी लार्ज डिस्टेंस। वेरी लार्ज डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया। तो आपको यू भी दे दिया, क्या, इनफाइनाइट दे दिया। तो अब आप लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v यानी -20, और -1/इन्फिनिटी, और ये 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या है, आप जानते हैं इसको, ज़ीरो। क्योंकि भाई ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो बचेगा क्या, -1/20। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। देखिए ये था मैथमेटिकल अप्रोच, और थ्योरेटिकली आप जानते हैं कि भैया अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, और इमेज डिस्टेंस दे रखी है, यानी यही क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। अब ये ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस है तो इसका मतलब इसको माइनस में ही आना चाहिए मैथमेटिकली सॉल्व करने पर। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आपको अपनी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को वहाँ रख दिया 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है तो माइनस लगा दीजिए। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, और माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस में लेके चलते हैं। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन का मतलब वी, और नेचर बताना है। तो नेचर तो पहले ही से क्लियर है, दो ही केस हैं, दोनों में क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन आ जाएगी तो आप पोजीशन से भी क्लियर कर लेंगे। पोजीशन अगर मान लीजिए माइनस में आ रही है, मानना क्या है, वो तो आएगी क्योंकि कॉनकेव लेंस है। तो नेगेटिव साइन ये बताएगा कि इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और इन फ्रंट ऑफ द लेंस का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो आइए लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। अब देखिए जिन लोगों ने भी कॉन्वेक्स लेंस का लेक्चर अच्छे से किया होगा तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं, वो अपने से भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, सारी चीज़ें क्लियर है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपने लगाए हैं। तो जिन लोगों ने वो किया है तो वो आराम से कर लेंगे। 1/12 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/4। अब देखिए 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/12 और -1/4। तो अब एलसीएम ले लीजिए भाई, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3, यानी -4/12। कैंसिल कर दीजिए तो -1/3। तो यहाँ से क्लियरली दिखने लगा कि भाई v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 सेंटीमीटर।
और v को माइनस में आना भी था क्योंकि कॉनकेव लेंस, और ये माइनस साइन क्या बताता है, इन फ्रंट ऑफ दी लेंस, इन फ्रंट ऑफ दी लेंस। तो एग्जाम में आप इस तरह से लिख देंगे, सिखाया जा चुका है, या एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दी लेंस। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये हम लोग ने पहले ही कर लिया था, तो दोनों पार्ट्स क्लियर हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे दिए, कितनी दे दिए 15 सेंटीमीटर, और माइनस क्योंकि कॉनकेव लेंस है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज डिस्टेंस कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो माइनस लगाइए क्योंकि कॉनकेव लेंस है, तो दोनों ही केस इसके इन फ्रंट ऑफ द लेंस वाले हैं। हाउ फार, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको बताना है, रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो आइए पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो -1/15 इज इक्वल टू 1/v यानी 10 और -1/u, तो -1/15 इज इक्वल टू -1/10 -1/u, तो 1/u को इधर कर लेते हैं, -1/10 प्लस 1/15, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 15 और 10 का ये एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। तो 10 3 15 2 तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/30, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, यानी एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। रे डायग्राम ड्रॉ करना है, देखिए कौन वाला केस ड्रॉ करेंगे, ये वाला केस। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता चल गई, देखिए ये वाली डिस्टेंस आपको पता चल गई, और ये वाली डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, तो ये वाला रे डायग्राम ड्रॉ करके आप लेबलिंग इसकी कर दीजिएगा। फोकल लेंथ भी दिखाना चाहिए, तो ये देखिए फोकल लेंथ भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से, तो आता है तो क्या दिक्कत है, फिर उसको और अच्छे से क्लियर कर दीजिए। और क्या पूछ रहा है देखें, कुछ नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतनी है 60 सेंटीमीटर है, और ये है लेंस से 60 माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द लेंस है। गिव्स अ वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, वर्चुअल इमेज मिल रही 20 सेंटीमीटर पर, वर्चुअल है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, तो आँख बंद करके माइनस साइन लगा दीजिए। कॉनकेव में तो माइनस लगा ही दीजिए क्योंकि दोनों केस इन फ्रंट वाले हैं। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ बताना। इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आइए पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ का साइन, f का साइन डिसाइड करेगा कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है भाई। अगर f पॉजिटिव आता है तो कन्वर्जिंग है, f नेगेटिव आता है तो डाइवर्जिंग है। तो आइए 1/v यानी 1/-20 माइनस 1/-60, ये 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/60, 1/20 और 60 का एलसीएम लेना है, तो भाई ये कितना होता है, 60 होता है, -3 + 1 यानी 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/60, 2 1 2 30, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, -30। अब देखिए f नेगेटिव आया, इसका मतलब लेंस कौन सा भाई, कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग नहीं है, डाइवर्जिंग लेंस है। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ इसका क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ वर्चुअल इमेज दिया था, तो कॉन्वेक्स में भी जब वर्चुअल बनती है तो हम लोग नेगेटिव ही लेके चल रहे हैं क्योंकि लेंस के केस में वर्चुअल इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर नहीं थी कि कौन सा लेंस है। फोकल लेंथ ने डिसाइड कर दिया कि भाई लेंस क्या है, डाइवर्जिंग। अब क्योंकि हम लोग कॉनकेव लेंस के ही कर रहे थे तो हम लोग को तो पहले ही पता था कि भाई कॉनकेव लेंस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस वाला पोर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से आपको सॉल्व करके चेक करना है। तो जब आप सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो नहीं पता होगा ना पहले से कि कौन सा लेंस है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फोकल लेंथ प्लस में मिल रही है तो कन्वर्जिंग, और माइनस में मिल रही है तो डाइवर्जिंग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कॉनकेव लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितनी दे दिया है भाई, 20 सेंटीमीटर, माइनस साइन लगा के लिखिए। फॉर्म्स एन इमेज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो इसकी इमेज कितनी बनती है, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी माइनस कंप्यूट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। देखिए कितने आसान क्वेश्चन हैं, हालांकि बहुत आसान नहीं, लेकिन जिन्होंने कॉन्वेक्स लेंस सीखा है उनके लिए तो बहुत ही आसान है। तो अब आप क्योंकि इतना कर चुके हैं तो अब आपको आसान ही लगेगा। -1/20, जो बेचारा पहली बार कर रहा है उससे क्या पता, उसके लिए तो बहुत टफ है। 1/u इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/20। अब आइए 15 और 20 का एलसीएम ले लें, तो पता ही है हम लोग को 15 20 का एलसीएम क्या आता है, 60 आता है, लिख लीजिए।
और 15 4 ज़ा हो जाएगा और ये 3 ज़ा 1/u। तो आइए और सॉल्व कर लें। 1/u इज़ इक्वल टू -1/60। u इज़ इक्वल टू कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी मिल गई हम लोग को, -60 सेंटीमीटर। तोले दे के बस सिंपल मैथ्स है, तो आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो आप कहीं भी नहीं फंसने वाले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। कॉनकेव लेंस एज फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना दे दिया भाई, 15 सेंटीमीटर दे दिया। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बताना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। कॉनकेव है तो इमेज डिस्टेंस माइनस में ले लीजिए। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस, मैग्नीफिकेशन भी चाहिए। तो दो चीज़ भाई इसमें पूछ रहा है, ये 1/1 निकालते हैं। तो पहला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, माइनस साइन लगा दिए, देखिए यहाँ मिस हो गया था, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा 1/v, क्योंकि गलती हो जाती है। v तो दे रखा है भाई -1 -10, तो गलतियाँ हो जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में ऐसी गड़बड़ ना हो। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ज़्यादा, तो गड़बड़ होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। 1/u और 15 और 10 का एलसीएम हम लोग को लेना है। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 30 आएगा। लिख लेते हैं, -3 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितना हो गया -1/30। और u कितना मिल गया भाई, -30 सेंटीमीटर। तो u भी मिल गया। मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v/u। क्योंकि यहाँ HI/HO तो नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि नहीं दिया है भाई हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v/u वाला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है इसके दो फॉर्मूले हैं, v/u इज इक्वल टू HI/, तो ये वाला तो नहीं यूज़ कर सकते, ये वाला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। -10 -30, तो देखिए वो मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 आया, इसका मतलब क्लियर हो गया, डिमिनिश्ड और आना भी चाहिए था। तो थियरी भी तो कह रही है भाई डिमिनिश्ड है, तो डिमिनिश्ड दिखना चाहिए, तो लेस देन 1 आना चाहिए। और वर्चुअल इरेक्ट के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आ रहा है। और अब और कुछ तो नहीं, चलिए भाई ये नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। तो u -30 था और v 10 था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, आपसे इमेज डिस्टेंस पूछ लिया, वी पूछ लिया। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 mm, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे दिया, 12 mm दे दिया है। चाहें तो इसको सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, देखते हैं जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ेगी यूज़ कर लेंगे। अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.20 मीटर, तो हाइट सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.20 मीटर। इसका मतलब इसको 20 सेंटीमीटर कर लेते हैं। 1 मीटर में भाई 100 सेंटीमीटर, और 0.2 मीटर में 20 सेंटीमीटर होगा। फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दे दिया है, 0.30 मीटर, तो इसको भी चेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। स्टेट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज आपको बताना है और वी बताना है। तो आइए वैल्यूज़ रखते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। तो 1/f यानी -30, 1/v माइनस, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ माइनस साइन लगाना मैं भूल गया फिर से, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा -20। तो 1/v ऐसे ही रखते हैं, ये -1/30, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -20। तो एक स्टेप मैंने काट दिया, क्योंकि अब इतना आप सीख चुके हैं, आपको उस एक स्टेप के कटने का कोई प्रॉब्लम, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। 600 तो -20 और 30, तो और आगे चलते हैं भाई। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -50/600, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 5 12 हो जाएगा, यानी -1/12। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 सेंटीमीटर। और v को माइनस में आना चाहिए था, क्योंकि भाई कॉनकेव लेंस है। तो यहाँ पे आपको अगर थियरी पता है, आप कहीं गड़बड़ाएंगे नहीं। अब आइए मैग्नीफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज, HI फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v/u इज इक्वल टू क्या होता है, HI/HO। v मिल चुका है -12, और u कितना है भाई, -20, और HI फाइंड करना है, HO है 1.2, तो HI और HO है 1.2।
तो सॉल्व कर लेते हैं। चाय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 1.2 अपॉन 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना मिलेगा आपको 0.72 सेंटीमीटर, और जब आप इसको में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.2 mm। क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है भाई 10 होता है, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई। आपको सेंटीमीटर से में आना है तो आप 10 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ सेंटीमीटर से में आना था तो क्या कर दिया भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये में चेंज हो गया 7.2 हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लें, और कुछ तो नहीं बचा। ठीक है, नेचर क्या है। हाँ नेचर देखिए वर्चुअल इरेक्ट है, बार बार क्या नेचर बताना, आप तो खुद ही जान रहे भाई कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इरेक्ट चल ही रहा है भाई, तो वर्चुअल इरेक्ट ही होगा। और साइज़ है तो ऑब्जेक्ट से छोटी आएगी, तो ऑब्जेक्ट से देखिए छोटी ही बन रही है इमेज। यहाँ पे कितना था 12 था, और हाइट ऑफ इमेज देखिए 7.2 है, तो ऑब्जेक्ट से कम हाइट आनी चाहिए, वो भी आ रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, माइनस साइन लगाइए। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस है 5 सेंटीमीटर, टॉल ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे दिया 5 सेंटीमीटर, बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इमेज कहाँ बनना चाहिए 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फ्रॉम, तो हाइट ऑफ इमेज बताना है। तो देखिए एफ दिया है वी दिया है, आइए पहले तो यू फाइंड कर लेते हैं। तो बाई लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/-20, 1/-15, 1/, तो -1/15 प्लस 1/20, तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बार बार हम लोग लेते ही हुए आ रहे हैं। तो 15-20 का एलसीएम फिर से कितना है भाई 60 है, -4 3, तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/60, तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। साइज पूछ रहा है यानी एच आई पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाइए v/u इज इक्वल टू HI/HO। v है -15, u हम लोग ने फाइंड कर लिया -60, HI फाइंड करना है, HO 5 है। तो सब चीज़ एकदम आसान है, 15 1 जा 15 4 जा। तो आइए इधर इस साइड कर लेते हैं। तो HI कितना हो जाएगा 5/4, 5/4 का मतलब 1.25 सेंटीमीटर। तो इसको भी प्लस में आना था, ये माइनस में आता तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इस प्लस का मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। सारी चीज़ें हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस में सीखी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। पहले कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से रखा जा रहा है इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। तो इस केस में आपको इमेज भी पता करना है और एम पता करना है। तो आइए लेंस फार्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए एक बार कन्वर्जिंग लेंस और एक बार डाइवर्जिंग से, तो बस चेंज कहाँ रखना है एफ में, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लस और कॉन्केव के लिए माइनस। तो 1/15 1/v माइनस 1/-20, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/20, 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है भाई 60 होता है, पता है 15 4 जा 3 जा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/60, और देखिए प्लस में आ गया, कॉन्वेक्स लेंस था इसलिए इसका क्या आना था भाई प्लस में आना था। कॉन्वेक्स लेंस का ऐसा नहीं है, माइनस में भी आता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट का केस है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई प्लस में आ रहा है, यानी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। खैर इमेज तो पूछा नहीं है भाई कैसी बन रही है, नेचर बताओ। मैग्नीफिकेशन आपको बताना है तो v/u कर दीजिए। आप v निकाल लिए 60 है, u आपके पास क्या है -20, तो कैंसिल कर दीजिए। तो मैग्नीफिकेशन -3 आ गया। अब देखिए माइनस बता रहा है भाई इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्नीफिकेशन 3 का मतलब 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। और ये सारी चीज़ें तो एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस का था, इसका ए पार्ट कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स लेंस वाले पोर्शन से था। ए पार्ट तो हो गया। अब डाइवर्जिंग लेंस से कुछ नहीं करना है, फोकल लेंथ को आपको क्या कर देना है माइनस में ले लेना है बस, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। और यू क्या है -20 सेंटीमीटर, वी फाइंड करना है और एम फाइंड करना है। तो लगा दीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इतना आपने मेहनत किया होगा
तो याद हो गया होगा आपको, अगर शुरुआत से आप सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे तो। -1/15 1/v प्लस 1/20, 1/v इज इक्वल टू -1/15 -1/20, तो 1/15 इज इक्वल टू, फिर 15 20 का एलसीएम आ गया, तो याद हो ही गया हम लोग को बार बार। तो आप भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। तो -7/60, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -60/7 सेंटीमीटर। तो बात करते करते थोड़ा गड़बड़ा जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो v इज इक्वल टू -60/7, इसको आप जब डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -8.5 कर लीजिएगा आप डिवाइड करेंगे तो मिल जाए। आप देखिए माइनस साइन क्या बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ दी लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में तो जो भी दो केस है वो इन फ्रंट के ही हैं, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। और मैग्नीफिकेशन आपको बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, v/u करना पड़ेगा। v कितना निकाला, यहाँ पे देखिए डेसिमल वाला मत लीजिए, नहीं तो कैंसिल करने में दिक्कत हो जाएगी। आप फ्रैक्शनल वैल्यू ले लीजिए, तो इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। या तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे ही उसको कर लीजिए, जैसे मुझे लग रहा है सही वैसे मैं चूज़ कर रहा हूँ उसको। 2 3 तो कितना आ जाएगा भाई, -3/7। देखिए मैग्नीफिकेशन -3/7 आ रहा है, और ये लेस देन क्या है, 1 है। इसका मतलब इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है। उसको आना भी चाहिए था लेस देन 1, क्योंकि इमेज क्या बन रही है भाई, डिमिनिश्ड बन रही है। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में नहीं आएगा, सॉरी प्लस में आएगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस का मैग्नीफिकेशन हमेशा प्लस में होगा। और क्यों होगा हमेशा प्लस में, क्योंकि इमेज बन रही है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। देखिए अब क्योंकि मुझे थ्योरी पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो मुझे ज़री से भी गड़बड़ होती है तो मुझे दिख जाता है। यहाँ मुझे माइनस दिखा तो मुझे अटपटा लगा कि भाई कॉनकेव लेंस में तो माइनस आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कॉनकेव लेंस रियल इन्वर्टेड बनाता ही नहीं है। तो अगर आपको थ्योरी पता है तो आप अपनी गलती ढूंढ लेंगे, हो सकता है गलती करें लेकिन आप गलती ढूंढ ले जाएंगे। तो इसलिए थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, कुछ और तो नहीं बचा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन भी मिल गया। अब आप चाहें तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में लिख दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया भाई, 2 सेंटीमीटर दे दिया, और कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। डाइवर्जिंग लेंस है, इसका मतलब कॉनकेव लेंस है, और फोकल लेंथ -15। तो पोजीशन बता दीजिए भाई, v बता दीजिए, और साइज़ hi बता दीजिए, ठीक है। तो आइए लेंस फार्मूला लगाते हैं। बार बार एक काम, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस मैथ्स है। तो जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा है वो तो एंजॉय करेगा इस टॉपिक को। -40, और नहीं अच्छा है तो कम से कम एलसीएम लेना, ये सब बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखिए आप, फिर आपको भी मज़ा आएगा। 1/v -1/15 -1/40, तो 1/v, और आप एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा भाई, 120 आएगा। 15 40 का एलसीएम लेके देख लीजिएगा। तो 15 6 90, 15 8 टाइम जाएगा तो यहाँ -8 है, और ये तो 3 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, -11/120। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -120/11। आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, -10.9। तो आप डिवाइड करके क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब आइए मैग्नीफ साइज पता करना है, तो एक काम करते हैं, इधर करते हैं। v/u इज इक्वल टू क्या है भाई, hi/ho। तो v कितना लेके आए हम लोग, -120/11। तो इसको -10.9 ही रख देते हैं भाई, और u कितना है, -40 है, और hi फाइंड करना है, ho कितना दिया है, 2 दिया है। तो hi हो जाएगा 10.9 इंटू 2/40, तो 220 हो जाएगा। और हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी आनी भी चाहिए भाई, 10.9 अपॉन क्या है, 20 है। तो आप डेसिमल हटा के इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डेसिमल हटा के डिवाइड कर लीजिएगा, 109/200 कर लीजिएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, 0.54 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे भी आप ये फ्रैक्शन में चाहते तो लिख लेते, कैलकुलेशन आसान हो जाती। तो जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लीजिए, जो आपको आसान लगता है। तो कैलकुलेशन का अपना अपना स्टाइल होता है। हमारा जो स्टाइल हो सकता है आपके पास उससे भी अच्छा स्टाइल हो कैलकुलेशन करने का। तो ज़रूरी नहीं कि हम जैसे कर रहे हैं आप वैसे ही करिए,
अब जिस तरह से मेरे दिमाग में आ रहा है हम वैसे कर दे रहे हैं। तो आपके पास हो सकता है मेरे से अच्छा स्टाइल हो, आप उससे करिए, मेरे से अच्छा टेक्निक हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो किससे, डाइवर्जिंग लेंथ से, यानी फोकल लेंथ कितना है भाई -40, क्योंकि डाइवर्जिंग बोल दिया है तो आंख बंद करके आप माइनस लगाइए। और फिर कन्वर्जिंग लेंथ से तो पहला पार्ट है, देखिए डाइवर्जिंग का है तो यहाँ पे फोकल लेंथ माइनस लेके चलेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आइए वैल्यूज़ लिखते हैं, -40 1/v -1/-20, तो -1/40 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/20। बहुत अच्छा मैथ्स है, तो एक आध स्टेप आप उड़ा दीजिए। हम तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि हर बच्चे को क्लियर हो जाए। 1/v इज इक्वल टू 20 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, देखिए कितना होगा, ले लेते हैं। तो 20 1 जा 22 जा, तो 40 -1 -2, तो v की वैल्यू बन जाएगी कितनी, -3/4, अरे सॉरी ये तो 1/v है ना, तो v कितना हो जाएगा -40/3, इसका मतलब -13.33 सेंटीमीटर आएगा। अब पोजीशन एंड साइज़ भी पूछ रहा है भाई, तो साइज़ के लिए आप v/u इज इक्वल टू HI/HO यूज़ कीजिए। तो आइए वैल्यू v की यही फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेते हैं, आसान हो जाएगा ज़्यादा। 40/3 का u क्या है, -20 है। HI फाइंड करना है आपको, HO दे रखा है भाई 2, तो माइनस माइनस उड़ा दीजिए पहले। 40/3 इंटू 1/20 इज इक्वल टू HI/2, तो ये 22 जा चला जाएगा, फिर ये 2 इधर आ जाएगा, तो 4/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HI, यानी HI इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 4/3, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1.33 सेंटीमीटर। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू ले लिया, क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया, और डेसिमल वाली लेके करने में थोड़ा सा क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। आएगा तो आंसर वैसे भी। अब आइए बी पार्ट में कौन सा लेंस ले रहा है, कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या करेंगे भाई प्लस में लेके चलेंगे, तो f इज इक्वल टू +40 ले लीजिए। u तो सब कुछ वही रहेगा, बस f बदले, और v आपको चाहिए। तो सेम वही फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/40 1/v माइनस 1/20, तो 1/40 1/v प्लस 1/20, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/40 माइनस 1/20, 40 का एलसीएम 40, 1 - 2 यानी -1/40, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई -40 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या है -40, और -40 इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा, तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब इस केस में भी आपको क्या चाहिए, साइज चाहिए, तो v/u इज इक्वल टू क्या लगा दीजिए HI/HO। v है आपके पास -40 और u आपके पास है -20, HI फाइंड करना, HO 2 दिया है तो कैंसिल आउट, 2 तो 2 2 4, तो HI कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी है, और बहुत ही आसान है। अगर कॉन्वेक्स लेंस पे ग्रिप बन गई, किसी भी एक लेंस पे, कॉन्केव समझ गए तो कॉन्वेक्स कर लेंगे, कॉन्वेक्स समझ गए तो कॉन्केव कर लेंगे। बस चेंजेस कहाँ पे आए, फोकल लेंथ में आए। इसमें तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ 2 केसेस हैं, अगर आप वो 2 केस याद कर लेंगे तो आसानी से सब कुछ हो जाएगा।